एक तो बात है कि लोक में जिसमें हम जीवित हैं, जिसमें हम अपनी सत्ता का अनुभव करते हैं, जिसमें हम अपने भौतिक जीवन को देख रहे हैं, इसमें हमें फल की आकांक्षा करनी पड़ती, करते भी हैं, और फल को ही रख करके हम प्रवृत्त भी होते हैं, क्योंकि निरुद्देश्य किसी की प्रवृत्ति नहीं। जो भी संसार की प्रवृत्ति है स्वोद्देश्यक होती है, और उद्देश्य के साथ फल और प्रयोजन बिल्कुल जुड़े रहते। और प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, यह वचन भी बताता है कि सांसारिक सुखोपलब्धि के लिए हम फल को रखकर ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन गीता इस फल की बात और इस सांसारिक सुख की बात नहीं कर रही। गीता का प्रयोजन कुछ दूसरा है। वो प्रयोजन ये है कि अगर हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं, और वह मोक्ष क्या है, तो वो अपना स्वरूप की प्राप्ति ही मोक्ष है। अपने स्वरूप की प्राप्ति मतलब आत्मा का जैसा यथावत स्वरूप है, उस स्वरूप की प्राप्ति को ही मोक्ष कहते हैं। प्राप्ति का अर्थ है कि कोई अप्राप्त का प्रापण नहीं है, यह प्राप्त का ही प्रापण है। प्राप्त के प्रापण से अर्थ है कि वह कोई वास्तविक प्राप्ति नहीं है, वहां अज्ञान की निवृत्ति कराना ही प्राप्ति है। अज्ञान निवृत्त होगा तो उसको प्राप्त कराना। और वहीं पर दो तरह की चीजें आई कि एक फल व्याप्यत्व और एक वृत्ति व्याप्यत्व। हम अन्य जो ज्ञान घटपट आदि का करते हैं, उस स्थल में घट का ज्ञान होने के लिए घट का जो अज्ञान है, घट विषयक जो अज्ञान है, उसकी निवृत्ति करानी पड़ती। उसके पश्चात हमको घट जो है हमारे ज्ञान का विषय होता है, और तब हम उसमें जो है जलाहरण आदि के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह व्यवहारिक जगत पर है। तो यहाँ हम फल व्याप्यता मानते। फल व्याप्यता मानने के पीछे तर्क क्या है कि हम यह जो कहते हैं कि अभिव्यक्तम सत विषयावच्छिन्न चैतन्यमेव फलम, यह चित सुखाचार्य जी के चित तत्व प्रदीपिका की हमारे नयन प्रसादिनी व्याख्या में यह लक्षण है कि अभिव्यक्तम सत विषयावच्छिन्न चैतन्यमेव फलम। जो विषय है वो तत्तद अवच्छिन्न चैतन्य में ही भाषित हो रहा है, और तत्तद अवच्छिन्न चैतन्य ही आवृत है। वह आवृत चैतन्य जब घटाकार पटाकार मठाकार वृत्ति होती है, तो उस वृत्ति से आवरण भंग होकर उतने देश का चैतन्य प्रकाशित होता है, और उसी को हम कहते हैं कि फल व्याप्यता। वो अभिव्यक्त कैसे होता है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष आदि के द्वारा। तो वहां जो विषय प्रकाशित होता है वह चैतन्य से प्रकाशित होता है, क्योंकि घट का ज्ञान नष्ट हुआ, तो फिर घट जो प्रकाशित हुआ तो वह चैतन्य से प्रकाशित होता है, यह मान्यता है। और वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य, विषयावच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य जब तीनों एक हो जाते हैं तो हमको अयम घटः ज्ञान होता है। इस प्रकार का वर्णन है। मोक्ष दशा में वो कोई फल नहीं होता। फल इसलिए नहीं होता कि वह चैतन्य स्वतः तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, वो अपने चैतन्य से स्वतः प्रकाशित होता रहता है, उसमें कोई फल नहीं होता। तो इसलिए उसको वृत्ति व्याप्य मानते हैं। यह वहां वर्णन जत्र तत्र वेदांत के ग्रंथों में है।
अब अगर हम फल की कामना करेंगे तो फल की कामना हमारे लिए बाधक होगी, अग्रिम जन्म की उत्पत्ति करा देगी। जो हम कह रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तो हम फल की कामना जब करेंगे तो फल की कामना हमको जो है अग्रिम जन्म में प्रवेश करा देगी, और हमारा जो वो मोक्ष है, जो वो हम चाह रहे हैं स्वस्वरूप को प्राप्त करना, नहीं करेंगे। वहां की बातों को ध्यान में रखकर कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन की बात कही गई। इस बात के पीछे अन्य कोई दूसरी लौकिक चर्चा नहीं। लोक में तो हम फल की इच्छा करते हैं और फल की इच्छा करेंगे भी, उस स्थल के लिए यह मनाही नहीं है, क्योंकि वहां तो कर्म को हम करने के पहले ही फल को ध्यान में रख देते हैं। जो संसार से पार होने वाला मनुष्य है, महापुरुष है, उस महापुरुष को फल की इच्छा न रखे, फलाभिसंधि न हो, इत्येतत यह बात कही गई है। और उसके संदर्भ भिन्न है। हम जो लोग अपने संदर्भों को लेकर के बात करते हैं, उससे हम लोक दशा में फल को लेते हैं, लेकिन लोक दशा में भी हमने जैसा कहा कि हमारे चाहने से फल नहीं मिलता। हम फल की आकांक्षा, देखिए, फल मिलना, फल का होना और फल की इच्छा करना, ये तीनों तीन बातें। फल की इच्छा करना और फल का मिल जाना और फल का होना, महापुरुष को उपलब्धि होती, लेकिन उस उपलब्धि की उपेक्षा कर देता। उसको वैश्विक सुख आते हैं, लेकिन उस सुख के साथ उसका संबंध नहीं रहता। तो फल तो वहां हो रहा, लेकिन फल से अपना संबंध नहीं रखना। लौकिक दशा में फल होता है, लेकिन फल होने के पीछे भी क्या वो हमसे फल होता है? नहीं। कौन फल को देता है? ईश्वर देता है। यदि किसी को स्वर्ग आदि भी मिल रहा हो, तो स्वर्ग आदि वो स्वयं नहीं लेता, वो केवल कर्म करता है। उसका स्वर्ग आदि में अधिकार इतना ही है कि स्वर्ग आदि के आरंभक जो कर्म है, उन कर्मों को किया जाए। संतान के सुख को लेने के लिए संतान हेतु जो उपाय हैं या कर्म है, वो किए जाए। तो वहां ईश्वर ही फल प्रदाता है, वही फल को देता है, क्योंकि उस सबका ज्ञान करता है। तो तमाम ऐसे संदर्भ और तमाम ऐसे विचार वहां पर हैं, और उनकी तत्तद दार्शनिकों ने अपने अपने अभिप्रेत विषय के पुष्टि के लिए व्याख्या किया है। आज हम क्या करें? तो हम वैश्विक हैं, तो हमारे लिए फल की इच्छा होगी, उसके लिए गीता का कुछ इसमें हमारे लिए मनाही नहीं है। गीता हर काल की व्याख्या कर रही है, हर देश की, हर परिस्थिति की व्याख्या कर रही है। अब हमारे महापुरुष या श्रुति भगवती बार बार हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। तो यह तो सत्य है कि आज बहुतायत जो जनसंख्या है वो दूसरी दिख रही है। तो इसके संख्या के ऊपर नहीं जाना है। शास्त्र वो आया है, कश्चित जतति सिद्धये, कोई कोई जो है उसके तरफ उन्मुख होता है। कोई कोई ऐसा, कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैच्छत्, भाई श्रुति को मालूम है कोई कोई इस आत्मा की ओर बढ़ेगा। सबको मालूम नहीं, सबको मालूम नहीं। तो हमारा
इसको लो। हाँ, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ, नहीं उसको उसको नहीं, इसको खींचो ना। हाँ, तो हाँ, तो शास्त्र हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और शास्त्रों के कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत, कोई कोई धीर पुरुष इस आत्मा को जानता है। तो ये पद बता रहा है कि सभी इसमें प्रवृत्त नहीं हुए और जो कुछ होना है संसार में, ईश्वर को कुछ नहीं करना है, वो जो करना है कर दिए, हमको आपको करना है। हम आप जैसा व्यापार करेंगे, जैसा उपाय करेंगे, उसी से कुछ होना है, ईश्वर को कुछ नहीं करना है। न ईश्वर किसी को रोक रहे हैं, न किसी को रोकते हैं, वो पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष संपादन करने में हम स्वतंत्र हैं। कैसे स्वतंत्र हैं? कि हमारा व्यापार है, हमारा पुरुषार्थ है। पुरुष ही अर्थ्यते प्रार्थ्यते साक्षात क्रियते असौ पुरुषार्थ। वो हमें रोकेंगे नहीं। हम जैसा कर्म कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उपलब्धि हमारे सामने। हम आज विज्ञान के क्षेत्र में भौतिक सुख सुविधाओं के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें ईश्वर नहीं रोकते। लेकिन हमें कितना सुख मिल रहा है, या हम कितने सुखी हैं, या कितनी हमको तृप्ति है, ये हमको जानना होगा। जो ऋषियों ने उपाय बताए हैं धर्म अर्जन के लिए, अर्थ अर्जन के लिए, काम के अर्जन के लिए और मोक्ष के अर्जन के लिए, वो सर्वश्रेष्ठ उपाय है। उससे अगर कोई और बढ़िया उपाय होता तो अवश्य ही ऋषि लोग शास्त्रों के संदर्भों में उसका उल्लेख करते। हमको जो भी सुख मिलता है यह हमारे पुण्य का फल है। और पुण्य हमें कब होगा? कि जब हम धर्माचरण करेंगे। और धर्म का आचरण कैसे करेंगे? जब शास्त्र को हम पढ़ेंगे, हम आचार्यों के सन्निधि में रहेंगे, आचार्यों के उपदेश को मानेंगे। धर्म उन्हीं उपायों से होगा और उसी धर्म से पुण्य होगा और उसी पुण्य से सुख होगा। और यह तीनों पुरुषार्थ यद्यपि पुण्य से ही प्राप्त हैं, हमारे प्रयास से ही प्राप्त हैं, फिर भी इनसे महापुरुषार्थ जो है वो मोक्ष है। और वो मोक्ष जिन जिन साधनों से होता है, अलग अलग उसका स्वरूप लोग बता रहे हैं। गीता शास्त्र भी उसके स्वरूप को बता रहा है। तो कर्म योग हमारे लिए आवश्यक ये है कि हमको कर्म को करना पड़ेगा। हम बिना कर्म किए न तो लौकिक तीनों पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकते हैं और न अलौकिक मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म करना है। अब कर्म करने में हो सकता हो कि हमको कर्म के साथ हमारा संबंध हो, हमको कर्म का सुख दुख मालूम हो, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, कर्म के प्रति आसक्त होना ठीक नहीं। मान लीजिए कर्म के प्रति आसक्त होंगे तो ये तीन पुरुषार्थों पर तो उसका कोई असर न होगा, लेकिन चौथा मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि न हो पाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हमें कर्म योग, वास्तविक कर्म योग ये है कि वह कर्म योग हमें ज्ञान योग में ले जाकर प्रतिष्ठित कर दे। प्रश्न यह है कि ज्ञान होने के पहले भी कर्म योग है और ज्ञान होने के बाद भी कर्म योग है। जैसे ज्ञान होने के पहले भी भक्ति योग है और ज्ञान के बाद भी भक्ति योग है। भागवत में आया भी कि कुर्वन्त्य हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरे। वो सनक सनंदन सनातन भक्ति करते हैं, वो तो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, उनको भक्ति की क्या जरूरत। तो वहां यह कहा जाता है कि भक्ति के महात्म्य के संदर्भ में बात है, और दूसरी चीज कि लोगों के शिक्षार्थ भी यह बात है। हमने मोक्ष प्राप्त किया यही हमारे लिए उपलब्धि नहीं है, हमारे आगे के लोग शिक्षित हों, मोक्ष को जाने, मोक्ष के लिए प्रयास करें, इसके लिए भी यह चीज रखना है। दूसरी चीज कि हमको एक संसार में सोपान देना है, मार्ग देना है, प्रस्थान देना है, शिक्षित करना है। महाभारत हुआ यह मूल्यवान नहीं है, उस महाभारत को शिक्षा के रूप में जो लागू किया गया कि आने वाले लोगों के लिए यह शिक्षा हो, और शिक्षा से व्यक्ति का महान उपकार होता है। गीता शास्त्र को सुने, गीता शास्त्र को समझे और मनुष्य अपने को धन्य समझे, और एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। तो कृतकृत्य कौन होता है? कृतकृत्य वही होता है कृतम कृत्यम येन, जिससे करने योग्य जो चीज कर दी गई। तो करने योग्य चीज क्या है भाई? मूल में तो बैठा है कि हम उस ब्रह्म को, उस आत्मा को नहीं जानते, और वहीं से बखेड़ा शुरू हुआ है। तो हम नहीं जानते, तो उसको जानने का हमको अवसर मिला, तो हम उसको जाने। तो उसको जानने के क्या अवसर है? तो उसको जानने के 3 अवसर है। वो या तो कर्म से जाने, या वो तो भक्ति से जाने, या ज्ञान से जाने। जो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये कहा। और फिर उसके बाद एक मंत्र पढ़ा, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः। तो इसका मतलब है कि हमको 2 मार्ग मिले, एक तो ज्ञान मार्ग और एक कर्म मार्ग। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। कहते हैं कि ज्ञान योग से वो सांख्य, जो जो सांख्य है, जो ज्ञानी है, वो जाकर के प्राप्त किए, और कर्म योग से जो है योगियों ने उस आत्मा को देखा। तो वस्तुतः ये दोनों 2 मार्ग हैं, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण, इन्हीं की चर्चा की गई। और कर्म योग भूमि बनता है ज्ञान योग का। आप कर्म योग करना ही होगा, कर्म योगी आपको बनना ही होगा। अब वो कर्म योगी कुछ जैसे जनकादि कर्म योगी हैं, लेकिन सचमुच क्या है? वो ज्ञानी, वो विदेह है। वो मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे किंचन दह्यते, ऐसे करके वचन आया कि उसने कहा कि आपकी मिथिला में आग लगी है, तो उन्होंने कहा कि मेरा तो कुछ भी दहन नहीं हो रहा। तो ऐसे देखा जाए तो कर्म योग का क्षेत्र व्यापक है, क्योंकि वह ज्ञान योग की दशा में भी हो रहा है। और कोई जरूरी नहीं कि कर्म योग हो तो ज्ञान योग हो ही, लेकिन ज्ञान योग होने में कर्म योग होगा ही, क्योंकि ज्ञानी भी कुछ न कुछ कर्म करेगा, लेकिन उस कर्म के साथ उसके संबंध नहीं रहते। लेकिन कर्म योग होने पर कोई जरूरी नहीं कि ज्ञान योग हो, क्योंकि वो कर्म का संपादन करते, निष्काम कर्म करते हुए ही आगे बढ़ रहा। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आया कि उसकी पहले क्या हो? तो उसकी पहले जो है निष्काम कर्म निष्ठा। निष्काम कर्म निष्ठा होगी, तब उसके बाद जाकर के वो साधन संपत्ति करेगा। साधन संपत्ति के बाद वह ब्रह्म विचार में प्रवृत्त होगा। ब्रह्म विचार करने के बाद वह जो है
उस प्रकार का जो है तत्वमस्यादि वाक्यों का गुरु के सन्निधान में अन्वेषण करेगा और उसी क्रम से अविद्या की निवृत्ति होगी, जीवन मुक्ति होगी, फिर विदेह मुक्ति होगी इत्यादि क्रम बताएगा। तो कर्म योग की सबसे माने आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे बड़ा समाज का उपकार ये है कि जो व्यक्ति निष्क्रिय कर्म करेगा वो बहुत को उसकी शिक्षा देगा और समाज में एक दूसरी व्यवस्था आएगी कि हम जो कर्म से बंध करके अन्याय कर रहे हैं, दूसरे के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने सुख की गलत व्याख्या कर रहे हैं, दूसरे के सुख की उपेक्षा कर रहे हैं, ये सब रुक जाएगी। सामाजिक इसका इतना बड़ा बोलबाला होगा, भले ही ज्ञानी न हो और अगर कर्म में आसक्त फल में नहीं हो रहा है तो उसकी समाज में उसका जो अवदान है चरम पर रहेगा और लोग उससे शिक्षा लेंगे और उसकी शिक्षा से लोगों में जो अपने भेद देखने को मिल रहा यह भेद समाप्त हो जाए, क्योंकि द्वितीयाद वही भयम भवती, जो भेद होता है वो हमारे समाज में उपद्रव कारक होता है। अगर हम परिवार में, हम आपको एक कथानक माने बताएं कि महाभारत में जब युधिष्ठिर को बताया गया है, शायद भगवान व्यास ने ही बताया है कि देखो ऐसी ऐसी चीज सामने आएगी, इस तरह का उपद्रव सामने आएगा। तो वहां पर आप देखेंगे कि युधिष्ठिर जी ने प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा ये किए हैं कि आज से मैं किसी भी व्यक्ति से बिना मतलब का बहस नहीं करूंगा, पहला। दूसरा, किसी में भेद नहीं करूंगा। मतलब सामाजिक जो समरसता के बिगाड़ने में सबसे दो बड़े कारक हैं, एक कारक है भेद बुद्धि का रखना और दूसरा कारक है बिना मतलब का बहस करना। उन्होंने कहा है मैं किसी भी व्यक्ति से इस तरह का नहीं करूंगा, प्रतिज्ञा किया है और उसका पालन करने लगे हैं ताकि इस तरह का कोई झगड़ा ही सामने नहीं आएगा। तो इसका निहितार्थ यही है कि जब हम अपने कर्म को किसी भी फल से रहित करेंगे तो उसका समाज में जो शिक्षण के रूप में जो समाज में वो जाएगा, सामाजिक परिप्रेक्ष्यों में जब वो पहुंचेगा तो उससे लोग शिक्षा लेंगे और शिक्षा लेकर के समाज का हित इसमें होगा। क्योंकि समाज का हित, एक तो समाज को हमें हर प्रकार से समृद्ध करने के क्षेत्र में उसको विचार के क्षेत्र में बलवान बनाना ज्यादा जरूरी है। गीता हमको समृद्ध कर रही है विचार के क्षेत्र में, हमें इतना मजबूत, हम कह रहे हैं भगवान ने अर्जुन को न तो कोई धनुष दिया न बाण दिया, कोई उन्होंने परिवर्तन नहीं किया भौतिक रूप में, लेकिन विचार में इतना समृद्ध बना दिया कि अर्जुन को निर्णय लेने की क्षमता आ गई। तो समाज में आज हमें गीता का यह संदेश ले जाना है कि किसी भी समाज को, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी व्यक्ति को विचार का क्षम बना देना सबसे बड़ा उसका पारितोषिक सम्मान है और राष्ट्रीय अवदान, सामाजिक अवदान है। क्योंकि जब विचार के क्षेत्र में वो ऊर्जावान होगा, समृद्ध होगा, तो बहुत बड़ा जो है वो कार्य कर सकता है। और इस लायक जब उन्होंने अर्जुन को बनाया कि अर्जुन से हर तरह की चीज उन्होंने बताया और ये भी कहा कि आप जो है युद्ध करिए, आपको जो है युद्ध करना है, योगा कर्म सुकौशल, कर्मों में की कुशलता ही जो है वो क्या है, योग है। तो इस प्रकार के विभिन्न संदर्भों को दे करके और तब अर्जुन ने कहा कि करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन को करूंगा। तो अर्जुन ने इस प्रकार जो दृढ़ हुए, तो दृढ़ता देने के लिए क्या भगवान की सबसे, भगवान ने और कुछ नहीं किया, अर्जुन की ही चीज को इतना बलवान बनाया और वह बलवान विचार से ही बना। विचार कभी मरता नहीं, अगर विचार में वो बात है तो एक न एक दिन मूर्त रूप लेती।
और अर्जुन को उन्होंने दृढ़ किया। और विचार के क्षेत्र में गीता का यह इतना बड़ा सिद्धांत और इतना बड़ा यह मार्गदर्शन, इतना बड़ा ज्ञान का प्रकाश हमारे बीच में आया। तो हमें विचार के क्षेत्र में सबको ऊंचा करना है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि चीजों को ऊपर करने का अर्थ है कि इससे ऊपर रहने का अर्थ यह है कि हमको इनके यथावत स्वरूप को जाने। तो उस स्वरूप को जानने के लिए उन्होंने आत्मा के स्वरूप को बताया, इनके दोषों का गुणगान किया और तमाम योगों के द्वारा अर्जुन को उनके गंतव्य का उन्होंने जो है याद दिलाया। और उन्होंने कहा कि करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन को करूंगा। भगवान ने जो कहा, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा यथेच्छसि तथा कुरु। आप, हम इतने उदार नहीं हैं। एक सबसे बड़ा उदार व्यक्ति वही है जिसका कोई राग न हो, कोई द्वेष न हो, उसके अंदर कोई, माने भगवान को यह भी नहीं है कि तुम हमारे वचन को कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या तुम हम जैसा कर रहे हैं वैसा करो। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि यथेच्छस तथा कुरु, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा करो। लेकिन सत्यता क्या थी कि जब व्यक्ति को हित और अहित का ज्ञान हो जाता है, जब उसको मित्र का और शत्रु का ज्ञान हो जाता है, जब उसे बुरा और भला का ज्ञान हो जाता है, और उसके बाद भी वह नहीं सुधरता है, तो उसको फिर क्या कहा जाए। अर्जुन को तो कहा गया कि जैसा तुम चाहो वैसा करो, लेकिन अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने कहा कि नहीं, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन को करूंगा। भगवान का क्या वचन था? भगवान का वचन था कि तुम निष्काम कर्म निष्ठ हो करके और भगवद अर्पण बुद्धिया कर्म को करो। तुम भगवान को अर्पण कर जत जत करोसी जदस्नासी जत कर जत जुहोसी ददासी तत्। उन्होंने कहा कि तुम जो कुछ देते हो, जो कुछ तत्कुरुस्व मदर्पणम, मुझको अर्पण करो। तो हमको सबसे बड़ी उपलब्धि क्या गीता शास्त्र ने कर्मयोग के क्षेत्र में दी कि हम कर्मों को करते हुए माम अनुस्मर युध्य च, तुम हमारा स्मरण करते हुए युद्ध करो। भगवान ने कभी अर्जुन को नहीं कहा कि तुम ज्ञानी हो जाओ, तुम ज्ञान कर लो, सब विश्व मिथ्या है। भाई ये तो है ही है, लेकिन हमको भगवान को वहां दूसरा काम करवाना है। काम क्या करवाना है कि जो जिसका जो है विधान है या जिसके लिए विहित है उसका अनुष्ठान करना उसके लिए सर्वोपरि है। एक चिकित्सक के लिए चिकित्सा करना ही भगवान का आदेश है। अब वो चिकित्सक बैठकर माला जो है जपने लगे, कहे नहीं 2 लाख गायत्री जपेंगे तब हम रोगी को छुएंगे, तो फिर क्या उसकी व्याख्या हुई? नहीं। एक अध्यापक के लिए पढ़ाना ही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमारे गुरुजी, हमने जिन जिन गुरुओं से पढ़ा वो तो साक्षात देवता थे। उनके उनके चाल चलन, रहन, आचार विचार आप समझे कि कहने पर आश्चर्य होगा। वो इतने बड़े महात्मा थे कि हमने उनका जीवन देखा, ऐसा बिल्कुल वो परे थे संसार से। और उनका क्या कर्तव्य था? वो सुबह में ही, हमारे गुरुजी प्रोफेसर द्विवेदी जी थे, 6 बजे ही जग करके और छात्र उनके यहाँ लाइन लगा के खड़े रहते थे और उनको किताब लेके बैठे रहते थे। हमने किसी को नहीं देखा कि किताब लेके बैठा हो। किताब लेके बैठे रहते थे और हम लोग भूल जाते थे कि कहाँ तक पढ़े हैं, उनको याद रहता। तो देखिए, उनका कर्तव्य है अध्यापन कराना, अध्यापन कराए। क्योंकि वो अब उस समय वो बैठकर जब करने लगे तो यह भगवत जो वचन है उसके विरुद्ध बात हो जाएगी। जिसको उन्होंने जो काम दिया है उसी से वो प्रसन्न होते हैं। भगवान किस पर प्रसन्न होते हैं? तो जो उन्होंने कहा है। अभी कई बार मैंने कहा केत देवानुशासनम, आया वहां पर सत्यम बद धर्मम चर, बोला एतद अनुशासन। तो कहा व्याख्या में लिखे कि अनुशासनम ईश्वर वचनम। का ईश्वर का वचन है कि भाई जो हम कर रहे हैं उसका पालन करो। पालन क्या है कि व्यापारी को व्यापार करना ही उन्होंने आदेश दिया है। अब वो व्यापार छोड़ के दूसरा काम शुरू कर दे तो ईश्वर उस पर खुश नहीं। अर्जुन को वो यहाँ तक ले आए हैं
कि आप चलिए और युद्ध करिए, और अर्जुन इनको वेदांत सिखाने लगे। अब उल्टी बात हो रही है ना, पूरी दुनिया को कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत गुरु हैं। क्यों जगत गुरु हैं? कि भाई गीता शास्त्र जैसा महान शास्त्र इन्होंने बोला कि जगत गुरु ही तो बोलेगा। लेकिन अर्जुन को ले आए युद्ध कराने, और अर्जुन क्या शुरू कर दिए, उन्हीं को वेदांत सिखाने लगे कि आप जो है ये तत्वमसि हम ब्रह्मास्मि पढ़िए भगवान, तो उल्टा कर रहे हैं। तब भगवान को गीता सुनानी पड़ी। गीता सुनानी ये पड़ी कि भाई तुम वेदांत की बात मत करो, तुम युद्ध में उतरो और युद्ध को करो, और तुम्हारे लिए यही जो है भगवान और श्रुति और वेद के द्वारा कहा गया। हमारा संचालन, हमारा मार्गदर्शन वेद भगवान करते, शास्त्र करते। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अधिकार किसका है? तो शास्त्र का है। और उस शास्त्र को चूंकि जो बताने वाला, प्रकाशन करने वाला है, वो आचार्य सबसे बड़ा है। तो शास्त्र को जो है यथावत आचार्य ही बताता है। यहाँ पर अर्जुन को उन्होंने बताया कि शास्त्र का अधिकार है कि आप अपने कर्म को करें, और जो आपके लिए विहित है उस कर्म को करें। जो आपके लिए, वो कहा ना कि जो है दूसरे के द्वारा दूसरे के कर्मों को करना, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्मे, तो स्वधर्म को व्याख्या किया। उन्होंने कहा कि भाई जो आपको विहित धर्म है उसमें आपका निधन भी अच्छा है, और जो आपके लिए विहित नहीं है उसमें आपका वो भयावह है। स्वधर्म से आत्म धर्म भी लें तो आत्म धर्म में हमारा संलग्न होना हमारे जरूरी है, और दूसरे धर्म में संलग्न होना हमारा जरूरी नहीं है। तो हम यह कह सकते हैं कि भगवान ने जो वर्णित किया, जो बताया, उसमें अर्जुन युद्ध के लिए प्रवृत्त हुए, और पहले तो युद्ध से वो विरत हो गए। इसी तरह ज्ञान के लिए हमको ज्ञान के लिए हमको प्रवृत्त होना, ज्ञान विषय में हमको उन्होंने बताया है तो हमको होना चाहिए। तो जिसका भी जो उन्होंने धर्मार्थ काम मोक्ष जो उपदेश किया है उसको मानना, ईश्वर के वचन में श्रद्धा रखना, निष्ठा रखना, यह जरूरी है। और इसी से हमारा कल्याण हो सकता है। हमारे कल्याण का दूसरा कोई साधन नहीं। और यह कल्याण जो भी हम देख रहे हैं वो हमारे कर्मों का ही परिणाम है। हमारी तीन अवस्थाएं तो सीधे सीधे कर्मों से बधी हुई हैं, जो हम धर्म, अर्थ और काम देख रहे हैं। इनमें हम हैं तो हमको कर्म की उपेक्षा नहीं करनी पड़ी, और कर्म की उपेक्षा नहीं करने के लिए हमको अध्ययन जरूरी है, सत्संग जरूरी है, और ये सब सारी चीजें रहेंगी तभी हम कर्म योग की ओर प्रवृत्त होंगे। और कर्म योग का वो सबसे ऊंचा स्वरूप होगा जब आप निष्काम कर्म योग की ओर बढ़ें, क्योंकि निष्काम कर्म योग की ओर बढ़ना हमारी जरूरत भी है और मजबूरी भी है। अगर हम, जरूरत ये है कि जब तक वहां नहीं बढ़ेंगे तब तक हम मोक्ष की ओर जा ही नहीं सकते, और मजबूरी ये है कि आप करेंगे क्या। दुख जो अंतिम आत्यंतिक दुख है उसकी आपको निवृत्ति करानी होगी, और वो निवृत्ति के लिए आपको फलाभिसंधि से रहित होना पड़ेगा। तो शास्त्र बहुत अपने अलौकिक तरीके से हमारा मार्गदर्शन, हम सभी की वो जो है हमारा आनयन उस तत्व की ओर कर रहे हैं। अब हम अपने हित को नहीं समझ पाते, तो हमारे बार बार महापुरुष आकर के हित का हमारे समक्ष जो है उद्घाटन करते हैं। इतना बड़ा काल आया तो भगवत पाद जी ने आकर के और वेदादि शास्त्रों की रक्षा की, मठों की स्थापना की, अन्य अन्य आचार्यों को मत में दीक्षित किए, और पूरी धरती पर उन्होंने एक वातावरण जो है दिया। तो उस देने के पीछे क्या था कि उसके पीछे भी कारण था भगवान का अनुग्रह। भगवान का अनुग्रह ऐसा है कि हमारे राष्ट्र में समय समय पर महापुरुष आ जाते हैं। यह भगवत अनुग्रह है। देखते देखते भगवान को दया आती है, उनको करुणा आती है,
जैसे महापुरुष को हमको देख के करुणा आती है, हमें उपदेश करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, वो तो मुक्त हैं, उनको क्या जरूरत है। भगवान व्यासदेव, वशिष्ठ या जो भी पराशर, जमदग्नि, ये मुक्त है, लेकिन हमारे पर करुणा करके संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यासूनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। भाई संसारी लोगों पर उन्होंने करुणा की, वो करुणा से हमको आपको बता रहे हैं, वो न चाहे तो न बताएं, उनका बताने में कोई अपना सुख दुख नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। तो वहां भी यही कहा जाएगा कि वहां भी फल को फलाभिसंधि नहीं है। वो कर्म तो कर रहे हैं, प्रवचन रूप कर्म कर रहे हैं, लेकिन उस प्रवचन रूप कर्म में उनका कोई फल नहीं है। क्यों नहीं फल है? कि वो फल से बाहर है, उनको जो फल चाहिए वो पहले ही मिल गया। तो इसलिए कि लोक कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए यह बात आएगी, क्योंकि भागवत का इशारा तो इधर ही है कि संसारी नाम करुणया पुराण गुह्यम। भाई उनको क्या जरूरत पड़ गई कि आपको वो भागवत शास्त्र का उपदेश करने लगे। भगवान व्यासदेव, भगवान सुखदेव, भगवान जो भी हमारे वशिष्ठ या जो भी हमारे आचार्य हैं। तो यहाँ यह बात आपको इसकी संगति के लिए कहना पड़ेगा कि कर्म फल की उनको कोई जो है जरूरत नहीं है। और इस कर्म फल की अगर जरूरत होती तो हमको वो उपदेश न करते, क्योंकि यहाँ कर्म का कोई फल है ही नहीं है। तो कर्म फल का न होना ही हमारे लिए साधक बना, कर्म फल का होना हमारे लिए बाधक बन जाता, क्योंकि वो किसी कर्म से और कर्म के फल से ऊपर जा रहे हैं। तो भगवान की भी यही न में कर्म फल स्पृहा इतिमाम जो भी जान आती कर्म वीर न सबध्य थे। भगवान कह रहे हैं कि मुझे कर्म के प्रति कोई स्पृहा नहीं है। क्यों नहीं है? कि हम कर्म से और कर्म फलों से ऊपर हैं, हम त्रिविध परिच्छेद से रहित हैं। देशतः कालतः वस्तुतः जो 3 परिच्छेद होता है, इन परिच्छेदों से मैं ऊपर हूँ, इन परिच्छेदों से मुझे कोई लेना देना नहीं, और तब मैं ईश्वर हूँ और मैं सबका स्वामी हूँ। और सबका स्वामी हूँ इसका मतलब कि जो निर्विशेष चैतन्य है वो न किसी का प्रवर्तक है न किसी का निवर्तक है। प्रवर्तक और निवर्तक कब होता है? जब वृत्ति अवच्छिन्न बनता है। वृत्ति ही किसी का प्रवर्तना करती है या किसी का निवर्तना करती है। वृत्ति से अवच्छिन्न जब चैतन्य होता है, तत्वमस्यादि महावाक्यों के ऊपर जब आरूढ़ होता है, वही किसी अज्ञान का नाशक होता है और किसी का प्रवर्तक होता है। जो निर्विशेष चैतन्य है वो हर जगह है, वो न किसी का प्रवर्तक है और न किसी का निवर्तक है। फिर भी हमारे अनुग्रह के लिए प्राणी मात्र पर दया करके भगवान का इस तरह से श्री कृष्ण रूप में अवतरण और अर्जुन को इस महान शास्त्र का उपदेश, इस बात और हमारा ध्यान आकृष्ट करता है कि जगह जगह भगवान जो है वो जो उन्होंने कहा कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में धर्म के संस्थापना के लिए प्रकट होता हूँ। और इस धर्म की संस्थापना हमारे बीच में करने के लिए ही इतना बड़ा वो उद्योग करते हैं, ताकि हम सीखें। शिक्षा के रूप में शिक्षा हमें अवसर देती है। घटनाओं का बहुत बड़ा महत्व नहीं है, लेकिन घटना से जब हम शिक्षा लेते हैं, महाभारत तो हुआ, जो हुआ सो हुआ, लेकिन उस महाभारत के संग्रह का, उस महाभारत के प्रणयन का यही अर्थ है कि भगवान व्यासदेव नाना विद्याओं की शिक्षा हमको दे रहे हैं, नाना परिस्थितियों से हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें उपाय बता रहे हैं और हमें हमारा ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं कि हमें इस ओर प्रवृत्त होना चाहिए और इस ओर निवृत्त हमको प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। शास्त्र भी हमको यही करते हैं कि हमारा जो है श्रेय की ओर जो है प्रवृत्ति करा रहे हैं, और जो हमारे लिए उचित नहीं है, दुख रूप है या हमारे लिए हानि देने वाला है, उससे हमारी निवृत्ति करा रहे हैं। और जो अंततः उनकी प्रवृत्ति की भी भावना का और भावना का भी और त्याग की भी भावना का जो हम कहते हैं कि हम हटा दें, वो तो सबसे बड़ा जो है शास्त्र है, मोक्ष शास्त्र, जो सभी वैराग्यों से सुसंजित। और कहते हैं कि वो जो बताया कि
भागवत के शुरू में जो श्लोक आते हैं, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, ये बहुत बड़ी बात हो गई। यह जो है, जिस वैराग्य, हमको किस चीज का, किसके राग का रसिक होना चाहिए, तो उन्होंने कहा वैराग्य। वैराग्य को धारण करो, और वैराग्य से ही हम उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर कोई भाव रहेगा, या जब तक हम राग करते रहेंगे, तो उस परमात्मा का हम अलौकिक रूप का दर्शन नहीं कर सकते। और हमको अंततः इन विषयों को, इन परिस्थितियों को, इन वृत्तियों को छोड़ना पड़ेगा और निर्विषेक होना पड़ेगा, निर्वृत्तिक होना पड़ेगा। और तभी गीता का वह यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, ये भाव कि भगवान साक्षात धर्म के रूप है, और धर्म ही हमें जो है इस संसार से जो है पार कर सकता है। और उस धर्म का अंतिम फल है कि हम भगवत स्वरूप का और अपने स्वरूप का जो है ज्ञान प्राप्त कर लें। आप सभी हमारे इस व्याख्यान को दत्त चित्त होकर के सुने, और जो कुछ मुझे यथा जो है अवसर मुझे प्रतिभात हुआ, जो आया बुद्धि में, मैंने आपके समक्ष रखा, आप सुने। मैं इससे अपने को धन्य मानता हूँ, और आप सभी के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए मैं आपको साधुवाद प्रदान करता हूँ। धन्यवाद। भवतं भाषणं श्रुत्वा वयं सर्वे विमुधा जाताः। भवतं भावगम्भीरं भाषणं पुनरपि प्रकटितम् अभवत्। जातु तथापि मम मनसि एकः प्रश्नः आयाति, यथा गीता ग्रन्थे अष्टादश योगाः विद्यन्ते, तेषु मध्ये कः श्रेष्ठः? पुनरपि द्वितीयः प्रश्नः, यतः गीता धर्मग्रन्थ न केवलं हिन्दूनां कृते अपि सर्वेषां मानवानां कृते एकः परम उपादेय उत्कृष्ट ग्रन्थः। तत्र ये तावत् नास्तिकाः जनाः, तेषां समीपे गीतायाः यः अर्थः, कीदृशः अर्थः तेषां समीपे सूचयति। तस्मिन् विषये यदि किञ्चित् कथयतु भवन्तः, तर्हि वयं सर्वे धन्याः। एवमस्ति तत्र ज्ञान योग प्रसंगे कस्यायं ज्ञान योगः इति विपरीतौ ज्ञानम एव युज्यते ब्रह्मणा अनेन इति ज्ञान योगः इति व्याख्यानं श्रीमद्भिः आचार्यैः गुरुवर्यैः मधुसूदन सरस्वती महाभागैः कृतमस्ति। तथापि अत्र बहवः योगाः सन्ति दृश्यन्ते। तत्र मुख्यः कः योगः? कर्म कुत्रचित् कर्मयोगस्य माहात्म्यं, कुत्रचित् भक्ति योगस्य माहात्म्यं, कुत्रचित् ज्ञानयोगस्य। किन्तु सर्वेषु योगेषु मोक्ष संन्यास योगः स एव प्रशस्यते। यतो हि सर्वेषां योग विषयाणां तत्रैव पर्यवसानं दृश्यते। स एव योगः येन अस्माकम् आत्यन्तिकी दुःख निवृत्तिः, ऐकान्तिकी दुःख निवृत्तिः, स्वस्वरूपावाप्तिश्च भवति। तादृशः कश्चन अपूर्वः योगः मोक्ष संन्यास योगः। यह योगः तत्र अन्तिमे अध्याये वर्णितोऽस्ति। तत्रैव सर्वेषाम् उपसंहारः कृतो विद्यते। श्लोकश्चापि मया श्रावितः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इति संजयेन उच्यते। स एव योगः प्रशस्यते। उत वा सर्वेपि योगाः धन्याः।
यथा पितॄणां कृते सर्वे पुत्राः समानभूताः भवन्ति, तत्र न कश्चन दुर्बलो भवति, न हीनो भवति, न कश्चन अप्रियो भवति, तथैव अस्माकं मनुष्याणां प्राणिनां कृते सर्वेपि योगाः आद्रियन्ते, तत्र उच्चावच प्रसंग एव नास्ति इति अहम् इदानीम् अनुभवामि। तत्र सर्वैः प्राणिभिः इदं गीताशास्त्रम् अस्माभिः पठनीयम्, गीताशास्त्रं विचारणीयम्, गीतानुसारं जीवनम् अपि अस्माभिः विधेयम्, अस्माभिः जीवनचर्यापि अपूर्वा काचित् कर्तव्या, सर्वप्राणिषु दया भावना कर्तव्या, सर्वप्राणिषु विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इत्येतस्य श्लोकस्य जो हि अपूर्वः कश्चन विशिष्टः भावः स भावः अस्माभिः आदर्तव्यः इत्यहम् अनुभवामि, इदानीं निश्चिनोमि इति इत्यनेन भवन्तः प्रमोदं गच्छन्तु इति कामये। अपूर्वम् अपूर्वम् भवतां प्रगाढ पाण्डित्यं पुनरपि प्रकटितम्। इदं गुरुगम्भीर भाषणं विश्रुत्य वयं सर्वे धन्याः। न केवलं वयं सर्वे धन्याः, अपि तु अस्य महाविद्यालयस्य श्रीवृद्धिर्विवर्धिता जाता। अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् एतादृशं महाभागं वयं सर्वे प्राप्स्यामः। जातु यदि केऽपि अन्ये प्रश्नान् कर्तुम् इच्छन्ति तर्हि कुर्वन्तु। यदि केऽपि जनाः प्रश्नान् कर्तुम् इच्छन्तु तर्हि कुर्वन्तु भवन्तः भवन्तः। काले स्थितप्रज्ञस्य कीदृशः सूच्यते? वर्तमान काले स्थितप्रज्ञस्य अर्थ कीदृशः? न इदानीं श्रूयते, पुनः। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितधि इति विद्यते अस्मिन् ग्रन्थे। ततो स्थितधि, वर्तमान काले स्थितधि इति पदस्य को अर्थः साम्प्रतिके काले? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा? समाधिस्थस्य केशव। हाँ, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा? समाधिस्थस्य केशव स्थिति किं प्रभासेत स्थिति किं प्रभासित किमासेत ब्रजेत किमासीत ब्रजेत। एतेन श्लोकेन स्थिता प्रज्ञा जस्य प्रज्ञा स्थिता भवति, ब्रह्मविद महापुरुषस्य इति एतस्य भाषा लक्षणं कीदृशं लक्षणं, केन लक्षणेन स ज्ञातव्यः इति प्रश्नं करोति। स्थिता धीः जस्य धीः अस्थिता नास्ति, विरुद्धा नास्ति, ब्रह्मणि स्थिता अस्ति, ब्रह्मणि प्रतिष्ठिता अस्ति, ब्रह्मणि एव तस्य पारायणं ब्रह्म, तस्य पारायणभूतं ब्रह्मैव, नान्यद् किंचित् अन्यद् अस्ति इति कथनस्य तात्पर्यम्। यथा ब्रह्मातिरिक्तं किंचित् न स्वीकरोति, न वा पश्यति, न वा शृणोति, गच्छति, स एव पुरुषः, स एव महापुरुषः, स एव ब्रह्मविद् स्थित धीः स्थित प्रज्ञः इति शब्देन कथ्यते। ब्रह्मणि यस्य केवलं ब्रह्मैव तस्य विषयः अस्ति, ब्रह्मातिरिक्तं कश्चनपि विषयः तत्र न प्रतिभाति, स एव स्थित प्रज्ञा। स्थिता प्रज्ञा यस्य, कुत्र? ब्रह्मणि। ब्रह्मणि स्थिता गता विद्यते प्रज्ञा यस्य, था गति निवृत्तौ इति धातुः
विद्यते तत्र गतिर्नास्ति, गतेः अभावो दृश्यते, तत्र कश्चन विकल्पः नास्ति। सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वाक्यं यः अनुसरति तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः इत्येतस्य मन्त्रस्य यत्र पर्यवसानं दृश्यते स एव महापुरुषः स्थितधीः स्थितप्रज्ञः इति शब्देन कथ्यते। अधुना महाविद्यालय पक्षतः तथा केंद्रीय संस्कृत विषय पक्षतः धन्यवाद विनिवेद्य अत्र सत्रस्य समापनं मया क्रियते। पुनः प्रणमामि प्रणमामि प्रणमामि। अधुना शान्तिपाठ शान्तिपाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। द्वितीय सत्रं समाप्तं जातम्।